कम्युनिकेशन चैनल हमने डिस्कस किया था। कम्युनिकेशन चैनल मतलब हिंदी में क्या है, संप्रेषण श्रृंखला। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल संप्रेषण श्रृंखला। एक मैसेज आपका जो संवाद है, संवाद एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाती है, ठीक है, उसका हमने एक डायरेक्शन देखा या उसका पाथ देखा। अब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो कोई ना कोई हमें रास्ता तो लेना पड़ेगा ना। उस रास्ते से ही तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो कम्युनिकेशन चैनल भी आपका क्या है, एक रास्ता है जहाँ से आप अपने मैसेज को, विचार को, भावनाओं को, संवेदनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है, संप्रेषण क्या होता है कि जब आप अपने भावनाओं को, विचारों को एक व्यक्ति से या फिर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं और साथ में हम एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, समझ को विकसित करते हैं। तो एक तो हो गया कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है या फिर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन का मतलब आप अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज का मतलब अदला बदली, मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ, फिर उसके रिस्पॉन्स में आप कुछ बताएंगे। अगर मैं अकेले बड़ा रहा हूँ, अकेले बात कर रहा हूँ तो कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, तो आपस में कुछ लोग बात करते हैं तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जब आप कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो कम्युनिकेशन में दो लोगों का यहाँ पे होना अनिवार्य है, जहाँ पे आप आपस में अपने भावनाओं को, विचारों को एक दूसरे से अभिव्यक्त करेंगे, शेयर करेंगे, और उसकी एक एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग, समझ को भी विकसित करेंगे या फिर समझने की कोशिश करेंगे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ और आप उस बात को किस तरह से समझ रहे हैं। ठीक है, सिंपल। तो कम्युनिकेशन या फिर संवाद या फिर संप्रेषण, हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन में आप कि आप व्यवसाय में अपने बातों को, विचारों को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं और एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं, भेजते हैं। और वो बात सामने वाले तक, यानी आपके सामने वाले, यहाँ पे अगर हम व्यवसाय की बात कर रहे हैं तो ये संवाद अगर किसी व्यवसाय में की जाए तो यही व्यवसायिक संवाद कहलाते हैं या फिर व्यवसायिक संप्रेषण कहलाता है। तो जब व्यवसायिक संप्रेषण की बात करते हैं, अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कम्युनिकेशन चैनल का चल रहा है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन चैनल में हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल डिस्कस कर रहे हैं। तो जब आप कम्युनिकेशन चैनल की बात करते हैं तो चैनल क्या है, एक रास्ता है या फिर एक पाथ है कि कैसे आपका जो संवाद है एक जगह से दूसरे जगह जाएगा या फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचेगा। तो इसको हमने कई पार्ट में डिवाइड किया है, कुछ हमने बेसिस लिया है और उस बेसिस के माध्यम से कुछ माध्यम लिया है, उस माध्यम के स्तर से हमने क्या किया है, कम्युनिकेशन चैनल को डिवाइड किया है, या फिर इसको हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कंसीडर करते हैं। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं या फिर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन की, तो हमने क्या बताया, चैनल से कम्युनिकेशन एक रास्ता है कि कैसे आपका मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो हमने टाइप्स में पढ़ा था, कितने मेजर हमने टाइप पढ़ा था, मेजर तीन हेड्स हमने देखे थे। कौन कौन से तीन हेड्स थे बताना जरा। हाँ, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन के हमने तीन हेड्स डिस्कस किए थे और तीन बेसिस पे हमने डिवाइड किया था। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि एक कम्युनिकेशन का नेचर कैसा है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हमने डिवाइड किया था कि एक संवाद की प्रक्रिया में उसका जो प्रकृति है, प्रकृति किस तरह से है, तो हमने उसको डिवाइड किया था फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल ये किसके बेसिस पे था, नेचर के बेसिस पे था। नेचर के बेसिस पे जब आप किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जब हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो आपके एम्प्लॉय होंगे, आपके एम्प्लॉयर होंगे, आपके वर्कर होंगे। तो एम्प्लॉय वर्कर के बीच में आपस में जो कम्युनिकेशन किया जाएगा, अगर वो फॉर्मल तरीके से, यानी कौन आपका सुपीरियर है, कौन आपका सबऑर्डिनेट है, कौन सीनियर है और कौन आपका जूनियर है, अगर इस तरह से एक संवाद किया जाए तो इस संवाद को हम क्या कहते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन। लेकिन इस हायरार्की को, कौन जूनियर है कौन सीनियर है, इसको छोड़ के अगर आपस में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट बात करते हैं किसी भी मुद्दे को लेके आपस में, चाहे वो हो सकता है कि फ्रेंडशिप की वजह से भी हो सकता है ना, बॉस का फ्रेंडशिप हो सकता है अपने सबऑर्डिनेट के साथ, अपने जूनियर के साथ, कोई वर्कर के साथ, तो वो आपस में बात कर रहे हैं, तो ये फॉर्मल चैनल फॉलो नहीं कर रहे हैं। फॉर्मल चैनल का फॉलो किया जाता है जब आपको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है कि कल यहाँ पे छुट्टी रहेगी
या फिर कल से आपका जो सैलरी है एक पर्टिकुलर वर्ग के एम्प्लॉय का वो बढ़ाया जा रहा है, या फिर कुछ पॉलिसी में चेंजेज आया कंपनी के, या फिर कुछ सर्कुलर चेंज हो गया, कुछ नोटिफिकेशन, तो अगर इस तरह का इंफॉर्मेशन है तो हम क्या करते हैं, ऑफिशियल चैनल के थ्रू वो मैसेज को फ्लो करते हैं। तो ये जब ऑफिशियल चैनल से मैसेज का फ्लो होता है उसको हम फॉर्मल बोलते हैं। और इनफॉर्मल क्या हो गया कि अगर ऑफिशियल चैनल या फिर जो आपका एक हायरार्की है अप से डाउन या फिर डाउन से अप, कौन जूनियर है सीनियर है सबऑर्डिनेट सुपीरियर, अगर उसको अनदेखा करके कोई कम्युनिकेशन किया जा रहा है तो उसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके बाद हमने एक दूसरा बेसिस लिया था, कौन सा, डायरेक्शन के बेसिस पे हमने क्या किया, डिवाइड किया था चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन को। तो इसमें कितने टाइप्स को हमने स्टडी किया था, डायरेक्शन के बेसिस पे कितने थे, डायरेक्शन के बेसिस पे फटाफट से देखो, एक डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो सकता है, एक नीचे हो सकता है, एक आपका डायरेक्शन साइड बाय साइड हो सकता है, एक डायरेक्शन आपका डायगोनल हो सकता है, एक डायरेक्शन पूरा गोल गोल हो सकता है। कितना हो गया, 5 हो गया। तो पहला हमने डिस्कस किया था वर्टिकल वर्टिकल कम्युनिकेशन। और वर्टिकल कम्युनिकेशन में आपका क्या था, डाउनवर्ड और अपवर्ड। डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। तो जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, आपके जो सुपीरियर हैं, आपके मैनेजर हैं, आपके बॉस हैं, आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, कंपनी के मैनेजर हैं, प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, अगर वहां से कोई इंफॉर्मेशन आपके सबऑर्डिनेट, जैसे सब मैनेजर हो गए या फिर आपके सुपरवाइजर हो गए या फिर वर्कर हो गए, एम्प्लॉय हो गए, उनको अगर ये संवाद दी जाती है, मैसेज आता है, तो हम क्या कहेंगे, ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होगा, जब आपका मैसेज नीचे से ऊपर जाएगा। तो मैसेज आपने ऊपर से नीचे किसको भेजा था, वर्कर एम्प्लॉय, ठीक है, या अपने सबऑर्डिनेट को भेजा था। अब यही चीज नीचे से ऊपर किस फॉर्म में जाएगी, हम उनका फीडबैक ले सकते हैं, हम उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट ले सकते हैं, या फिर उनको कोई शिकायत करना होगा, कोई कंप्लेन होगा, या फिर उनके ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी या काम करने के तरीके सही नहीं पता है, तो वहां पे कोई डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा, तो वो हमसे पूछ सकते हैं। तो क्या ये मैसेज नीचे से ऊपर जा रहा है। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन में दो तरह से संवाद का प्रवाह होता है, फ्लो बोलते हैं, ठीक है। तो एक डाउनवर्ड हो सकता है और अपवर्ड हो सकता है। दूसरा वाला पार्ट कौन सा है, वर्टिकल के बाद आपका हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल में हमने क्या देखा, साइड बाय साइड कम्युनिकेशन हो सकता है। और ये साइड बाय साइड कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे अब सीनियरिटी या लोअर सबऑर्डिनेट की बात नहीं है, ठीक है, सबऑर्डिनेट ये सुपीरियर की बात नहीं है। अब यहाँ पे सेम लेवल के एम्प्लॉय एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। फाइनेंस मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर सकता है, सेम लेवल के एम्प्लॉय हैं। या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात कर सकता है, सेम लेवल के एम्प्लॉय हैं। एक सुपरवाइजरी लेवल का एम्प्लॉय सुपरवाइजरी लेवल के एम्प्लॉय से बात कर सकता है। तो हमने इसको क्या बोला, ये है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जब एक ही पद के लोग या पद के एम्प्लॉय एक दूसरे से बात करते हैं तो इसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो गया। तीसरा बताओ, तीसरा डायगोनल। डायगोनल का मतलब क्या है, जैसे चतुर्भुज बनाते हैं ना, चतुर्भुज में क्या होता है, कोना कोनी होता है ना, एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये लोअर है और यहाँ पे ये अपर पोर्शन है। तो डायगोनल का मतलब यहाँ पे भी यही पोर्शन होने वाला है, यही बात होने वाला है। किस तरह से ये बात होगा कि आपका यहाँ पे सबसे पहले हमने वर्टिकल में क्या किया था, डाउनवर्ड में ऊपर से नीचे, यहाँ पे अपवर्ड में बॉटम टू अप पे गए थे। हॉरिजॉन्टल में हम साइड बाय साइड गए थे, मतलब सेम लेवल के एम्प्लॉय थे, उनसे हमने बात किया था। तो यहाँ पे एक सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी वाली बात थी, ठीक है, यहाँ पे सेम लेवल की बात थी। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है, ये यहाँ पे सब ऑर्डिनेट है और यहाँ पे ये सुपीरियर है, और ये सब ऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में डायगोनल वे में बात की जा रही है, ठीक है। डायगोनल वे में बात करने का मतलब, अब यहाँ पे हम सेम लेवल के एम्प्लॉय नहीं हैं, हम अलग अलग पोजीशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग पोजीशन पे काम करते हुए भी हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना कि फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पे जो संवाद चल रहा है ना, ये एक फ्लो में चल रहा है, नीचे से ऊपर जाएगा। और कैसे जाएगा,
जब आपने एक चैन बना रखा है और चैन में क्या है, अगर A B C D E F, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ई से ये ऊपर की तरफ चैन में ही जाएगा, ठीक है। और ये अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से अगर नीचे भी आएगा ना, तो ये ऐसे एक प्रॉपर चैनल में ही आएगा, ये प्रॉपर चैनल में ही आएगा। हॉरिजॉन्टल में हमने क्या किया था, अगर दो डिपार्टमेंट हमने लिया था या फिर हमने स्केलर चैन की बात की थी, तो हॉरिजॉन्टल में हमने क्या किया, ये पूरा जो प्रोसेस था, रूट था, यहाँ से ऊपर जाना और यहाँ से नीचे आना, मतलब यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। अगर मैसेज हम मुझे ए और बी से बात करनी है, तो मैं पूरा ये चैनल रूट ये फॉलो करके, मतलब मेरे ऊपर जो सीनियर हैं उनसे बात या मैसेज करके फिर दूसरे डिपार्टमेंट में नीचे की तरफ आऊं, ये पूरा रास्ता ही मैंने क्या कर दिया, बाईपास कर दिया। मैं डायरेक्टली मैं इससे बात कर लिया, लेकिन ये मेरे सेम लेवल के ही एम्प्लॉय थे। मैं यहाँ पे भी बात करता हूँ सेम स्तर पे है, यहाँ पे भी बात करता हूँ सेम स्तर पे है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये वाले पे बात कर लूँ, दूसरे डिपार्टमेंट के सुपीरियर से बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे डायगोनल की बात आ जाती है। बात समझ में आ रही है कि मैंने यहाँ पे भी बाईपास किया है, ये जो हमारा जो प्रॉपर एक चैनल है या फिर प्रॉपर जो एक हेरारकी है, हेरारकी को मैंने यहाँ भी बाईपास किया है। डायरेक्टली हम ये जो चैनल है इसके थ्रू हम यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, कौन सा, यहाँ पे हम पॉइंट सी ले लेते हैं। तो मैं क्या किया, मैं इन सबको बाईपास करते हुए डायरेक्टली हमें सी से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डायगोनल कब होगा, जब वही आपका, अगर बात करें हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की, अगर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन सेम एम्प्लॉय है, उनको अगर छोड़ के हम उनके किसी सीनियर से बात कर लें, तो ये डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाता है। कितने लोग को ये बात समझ में आई? एक, दो, तीन। जबरदस्ती नहीं, नहीं समझ में आया मैं फिर बताऊंगा। देखो इसको एक बार फिर से देखो। हम बोलते हैं कि जब देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का हम क्या कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं। तो जब इंफॉर्मेशन का फ्लो किया जाएगा, तो फ्लो कैसे हो रहा है, पहले वाले मैंने हम हिरार्की में देखा ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, दूसरे वाले में हमने देखा साइड बाई साइड सेम लेवल पे। लेकिन अगर मैं उस कम्युनिकेशन की बात करूं जो सेम डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन हु आर नीदर इन द सेम डिपार्टमेंट नॉर ऑन द सेम लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशनल हेरारकी। जो ऑर्गेनाइजेशन का एक संरचना बना हुआ है, वो संरचना में टॉप लेवल के एम्प्लॉय हैं, मैनेजर हैं, कुछ लोग मिडिल पे हैं, कुछ लोग बॉटम में या फिर लोअर लेवल एम्प्लॉय हैं। तो जब आपका इस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना हुआ है, और जब आप जो संवाद कर रहे हैं या फिर इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है, वो इंफॉर्मेशन का फ्लो किस तरह से हो रहा है, नाइदर सेम डिपार्टमेंट या सेम डिपार्टमेंट में भी नहीं हो रहा है, ठीक है। सेम डिपार्टमेंट में, क्योंकि आपको जब डायगोनल जाना है तो आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो नाइदर इन द सेम डिपार्टमेंट नॉर ऑन द सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हेरारकी, ठीक है। आप जब सेम लेवल ऑफ हेरारकी को भी फॉलो नहीं करते हैं, या फिर आप जो ऑर्गेनाइजेशन का एक संरचना बना हुआ है, उस संरचना में अपने स्तर के वर्कर से, एम्प्लॉय से या फिर मैनेजमेंट से बात नहीं करते हैं, आप किससे बात करते हैं, किसी आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, या फिर अगर सीनियर है तो वो डायगोनली अपने जूनियर से भी बात कर सकता है, लोअर लेवल के एम्प्लॉय से भी बात कर सकता है। तो जब इस तरह का कम्युनिकेशन हो, तो सिंपल हम क्या लिखेंगे कि जो कम्युनिकेशन या फिर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल, जो कि आपका सेम स्तर के एम्प्लॉय के बीच में नहीं है और सेम डिपार्टमेंट में नहीं है, उसको हम कहेंगे क्या चीज, डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, डायगोनल की हिंदी में क्या बोलते हो, करणीय, अच्छा, करणीय सप्रेशन, करणीय सप्रेशन इसको कहते हैं, ठीक है। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। ये वाला समझ में आ गया। एक मैं स्ट्रक्चर ये ले लेता हूँ और एक स्ट्रक्चर मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल मैनेजर हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई अलग अलग एम्प्लॉय मैनेजर ले लेते हैं। तो यहाँ पे A B C मैनेजरियल पोजीशन ले लेते हैं, और ये
लोअर लेवल, और इसको हम वर्कर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये मैनेजर हो गया, तो मिडिल लेवल मैनेजर ले लेते हैं, और इसको लोअर लेवल का मैनेजर ले लेते हैं। ठीक, इसके सामने सी हो गया ना, डी ई एफ कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे भी ये मिडिल हो गया, ये लोअर हो गया, ये वर्कर हो गया। इनके बीच कम्युनिकेशन होगा तो ये क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल। इनके बीच, इनके बीच, और ये वर्कर हम यहाँ पे ले लेते हैं दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से, तो ये हो गया डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये मिडिल लेवल का हम इनसे कम्युनिकेशन ले लेते हैं वर्कर से, तो ये हो गया आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। दूसरे वाले में हम ले लेते हैं यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर ले लेते हैं, फिर नीचे हम ले लेते हैं अकाउंट ऑफिस लोअर लेवल के, क्योंकि अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इट मीन्स ये डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रहा है, और जैसे नीचे जाएंगे इनका पोजीशन क्या होगा? नीचे का होगा, और इनके ऊपर से जो ऊपर के एम्प्लॉय होंगे वो इनके सुपीरियर होंगे, और इनके नीचे जो भी होगा वो सबऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे असिस्टेंट अकाउंट हम ले लेते हैं, असिस्टेंट अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट ऑफिसर, यहाँ पे हम एक क्लरिकल पोजीशन भी ले लेते हैं। सेम यही चीज इस साइड में हम रख देते हैं। ठीक है, तो अगर इनके बीच में कम्युनिकेशन किया जाए तो हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। और यहाँ पे ये क्लर्क है ना, क्लर्क को हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये डायगोनल कहलाएगा। चलो, अब क्लियर है कितने लोगों को? सबका हाथ उठना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि डायगोनल कम्युनिकेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। डायगोनल कम्युनिकेशन की या फिर कर्णीय संप्रेषण की जरूरत क्यों पड़ती है? फर्निश, फर्निश का मतलब देना होता है, ठीक है, प्रेजेंट करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना। ठीक है, अब कल वाले क्लास में एक चीज हमने और पॉइंट डिस्कस किया था, वो मैंने इसमें भी कल ही वाली क्लास में बता दिया था कि ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अपीयर नहीं होता है, यानी वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में नहीं दिखता है या फिर नहीं दिखाया जाता है। ठीक उसी तरह आपका जो डायगोनल कम्युनिकेशन है, डायगोनल कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। हमने क्या बात किया था? जैसे ये वाला स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे रखा हुआ है या फिर ये स्ट्रक्चर रखा हुआ है, तो हम सिंपली यही दिखाते हैं कि आपका सुपीरियर कौन है और सबऑर्डिनेट कौन है। ये एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन हम ये नहीं दिखाते हैं कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कौन किससे बात करेगा या फिर डायगोनली कौन किससे कम्युनिकेट करेगा। अब यहाँ पे डायगोनल कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? डायगोनल कम्युनिकेशन, एक तो आपका जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, उसको स्पीड अप करने के लिए, मतलब आप तेजी से अपने मैसेज को क्या करना चाह रहे हैं? पहुंचाना चाह रहे हैं। तो जो आप एक प्रॉपर चैनल फॉलो करेंगे, कौन सा? हायरार्की मेंटेन करते हुए, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम कम लगे इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम डायगोनल कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं। अब डायगोनल कम्युनिकेशन किस तरह से हो सकता है? आपका वर्बल और रिटेन दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, या फिर वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्या कहते हैं कि आप बातचीत करके कोई भी कम्युनिकेशन को करते हैं, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों तरीके इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो वर्बल और नॉन वर्बल को हम अगले वाले क्लास में भी डिस्कस करेंगे। अब हम इसमें चलते हैं, ऑलमोस्ट इसमें हमने कवर कर लिया है। हाँ, इसमें हम बात करते हैं एक चीज, एक पॉइंट और डिस्कस कर लो कि हमने ये टाइमिंग की बात कर ली कि टाइमिंग को हम क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं, टाइम को हम बचा रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं डायगोनल फ्लो कम्युनिकेशन को शॉर्ट सर्किट द रिजिड चैन ऑफ कमांड। तो क्या है, अगर आप फॉर्मल चैनल फॉलो करते हैं अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड चैनल को फॉलो करते हैं, तो आपका लेंदी रास्ता होगा, आपका एक लंबा रास्ता होगा। लेकिन अगर आपने डायगोनली कर लिया तो शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट शॉर्ट सर्किट क्या? हाँ, जैसे चिप वगैरह देखा होगा ना, चिप का जो स्ट्रक्चर बना होता है, पाथ बना होता है, जो ग्रीन कलर का आता है, जैसे इन्वर्टर में भी लगता है या फिर आपके कंप्यूटर में भी चिप वगैरह लगता है। तो चिप या फिर उसको सर्किट बोलते हैं। सर्किट अगर आपने देखा होगा तो उसमें कई सारे रास्ते बने होते हैं, डायरेक्शन बना होता है, जहाँ से इंफॉर्मेशन का या फिर जो भी आपका प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर उसके थ्रू ही रन करता है। तो शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब है कि अगर मैंने पूरा एक रास्ता बना दिया, वहां से इंफॉर्मेशन जाएगा, जैसे तुम लोग शॉर्टकट मारते हो ना, वो रोहित मारता है शॉर्टकट, नहीं मारते हैं?
अरे काम पड़ता है घर पे तो देरी से जाते हो ना, लंबा रास्ता ले लेते हो ना। अब कल ही तो बोल रहे थे। हाँ, तो अब मतलब शॉर्ट सर्किट। तो ये वही शॉर्टकट रास्ता है जो आप अपने कम्युनिकेशन चैनल में अपना रहे हैं। डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक आप पहुंच रहे हैं। तो आपने टाइमिंग को यहाँ पे कम कर दिया, शॉर्ट सर्किट ले लिया। तो रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया, इसका एग्जांपल हमने देख लिया। एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, मल्टी डायरेक्शनल मल्टी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। मल्टी डायरेक्शनल का मतलब जो इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा वो अब यहाँ पे कोई बाध्यता नहीं है, कहीं से भी किसी के बीच में हो सकती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है एक तरह से सर्कुलर फ्लो है। सर्कुलर फ्लो में यहाँ पे आपके वर्कर हो गए, यहाँ पे भी आपके कुछ वर्कर हो गए, और बीच में आपके ऑफिसर हो गए। बीच में हमने कुछ ऑफिसर को ले लिया। तो ये ऑफिसर से बात कर सकते हैं वर्कर, ये वर्कर भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, कोई डायरेक्शन नहीं है, हर डायरेक्शन से यहाँ पे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। चारों तरफ से हमारे ऑफिसर हैं, या फिर बीच में हमारे कुछ मैनेजर भी ले लीजिए, तो मैनेजर भी यहाँ पे ऑफिसर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सिंपल हमें यही देखना है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल का कोई एक डायरेक्शन नहीं है, एक से ज्यादा डायरेक्शन है। जब एक से ज्यादा डायरेक्शन हो गया तो इसी वजह से हमने इसको कंसिडर किया मल्टी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। और जनरली ये कहाँ पे पाया जाता है, जो एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे फैक्ट्री है। हम फैक्ट्री का एग्जांपल ले सकते हैं, जहाँ पे फैक्ट्री में सुपरवाइजर अपने जितने भी उसके अंदर में काम करने वाले वर्कर हैं या फिर एम्प्लॉय हैं उनका सुपरविजन करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका फीडबैक कंटिन्यूस बेसिस पे लेते रहते हैं। तो यानी उनके प्रॉब्लम को समझते हैं, सुनते हैं, और फिर क्या करते हैं, अपने ऑफिसर को वो बताते हैं या फिर अपने सुपीरियर को बताते हैं। तो अगर कई सारा डिपार्टमेंट होगा तो हर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, अपने अपने उनके अंदर काम करने वाले जो सबऑर्डिनेट है या फिर वर्कर हैं उनसे उनका फीडबैक लिया जाएगा, उनसे बातचीत किया जाएगा। और वर्कर अपने सुपीरियर से भी बात कर सकता है, या फिर वर्कर डायरेक्टली हम ऑफिसर से भी बात कर सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्शन में किसी तरह से पाबंदी नहीं लगाई है। तो एवरी वर्कर कैन टॉक टू हिज को वर्कर। पहली बात, जो उसका को वर्कर है, जैसे यहाँ पे ये वर्कर है, ये ये वर्कर से भी बात कर सकता है। मान लो यहाँ पे बीच में अगर ये आ गया कौन सा, मैनेजर, मैनेजर से भी बात कर लिया। तो हर एक वर्कर अपने दूसरे वर्कर से या फिर पीयर ग्रुप से बात कर सकता है, एंड दे शेयर देयर आइडिया फीलिंग प्रॉब्लम। और इसके अलावा वो फ्री हैं अपने ऑफिसर से भी बात करने के लिए। यहाँ पे इन्होंने इनसे बात किया, ये इनसे बात कर रहे हैं, या फिर ये इनसे भी बात कर सकते हैं, या फिर अपना ये सब मिलके एक ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं ऑफिसर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका मल्टी डायरेक्शनल। तो जितने भी वर्कर हैं अपने, जो को वर्कर हैं, एक मैनेजर अपने मैनेजर से बात कर सकता है, मैनेजर सुपीरियर से बात कर सकता है, अपने सबऑर्डिनेट से बात कर सकता है, कोई मना ही नहीं है इसमें किसी तरह का। एंड ऑल्सो फ्रीली टॉकिंग विद देयर ऑफिसर, एंड ऑफिसर आर ऑल्सो इजी एक्सेसिबल टू देम। मतलब एक सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट से बात कर सकता है, सबऑर्डिनेट को भी उसने अलाउ कर रखा है कि आप जब मर्जी आप आके हमके बात कर सकते हैं। तो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन को हम एक तरह से कंसीडर करते हैं कि सबसे बेस्ट टाइप का, मतलब जो कम्युनिकेशन अभी हमने जितना पढ़ा, जितने टाइप पढ़ा, उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का अगर चैनल कंसीडर किया जाए तो मल्टी डायरेक्शनल सबसे यूनिक है या फिर सबसे सटीक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर एम्प्लॉय अपने बात को, विचार को रखने के लिए क्या है, फ्री है, फ्रीडम है। वो अपने सुपीरियर या फिर सीनियर किसी से भी बात कर सकता है, अपने पीयर ग्रुप, अपने जो सेम लेवल के वर्कर हैं उनसे भी वो बात कर सकता है। तो याद रखना है, इसको हम बोलते हैं दिस इज द बेस्ट एंड मोस्ट आइडियल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन जो हम स्टडी कर रहे थे। अगले वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया फिर या एक्सप्रेशन, कि कौन सा हम मीडिया यूज कर रहे हैं या फिर किस तरह से हम अपने बात विचार को
एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और वर्बल कम्युनिकेशन में दो तरह के आएंगे, ओरल या फिर रिटेन। नॉन वर्बल में कल देखते हैं।